दिल्ली के रामलीला मैदान में आज बड़ी संख्या में देश के अलग अलग राज्यों से किसान जुटे। आप देख सकते हैं कि रामलीला मैदान पूरी तरह से किसानों से भरा हुआ है। रामलीला मैदान में किसानों के द्वारा यानी कि संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा किसान महापंचायत बुलाई गई थी। इस महापंचायत की तैयारी तमाम जो किसान संगठन हैं पिछले काफ़ी समय से कर रहे थे। आपको बता दें कि रामलीला मैदान के आसपास सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। सीधे तौर पर किसान महापंचायत में जुड़े बड़े नेताओं की मांग थी कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को लागू किया जाए। स्वामीनाथन की सिफारिश के अनुसार सभी फसलों पर C2+50% के फार्मूले के आधार पर MSP खरीद की गारंटी के लिए कानून लाया जाए और सरकार इसे लागू करे। आप देख सकते हैं कि न सिर्फ उत्तर भारत बल्कि दक्षिण भारत के राज्यों से भी यहाँ पर किसान आए हुए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा MSP पर गठित समिति और इसका घोषित एजेंडा किसानों की मांगों के विपरीत है। उनकी मांग है कि समिति को रद्द कर संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए किसानों के उचित प्रतिनिधित्व के साथ सभी फसलों की कानूनी गारंटी के लिए MSP पर एक नई कमेटी का गठन किया जाए। पंचायत देखिए, दो चीज़ें निकली। एक तो किसान का जमावड़ा हुआ, पूरे देश से लोग आए, लेकिन हमारे लिए नेगेटिव ये बात है कि पंजाब में हालात ख़राब होने की वजह से लोग कम रह गए और ये मौसम की खराबी की वजह से भी लोग कम रह गए। किसानों का फसलों का नुकसान हो गया, वो अपने खेतों में से पानी निकालने लगे, तो इसलिए किसान पंचायत हुई है। लेकिन हमें लगता है कि इसने हमें एक फर्स्ट टाइम आंदोलन को सस्पेंड करने के बाद हम दिल्ली आए हैं। दिल्ली में इस जमावड़े के साथ हमने चुनौती देने आए हैं, चेतावनी देने आए हैं सरकार को कि आप इस किसानों के मुद्दों को हैंडल करो, डील करो प्रॉपरली, अदरवाइज एक बड़े आंदोलन को देखने के लिए तैयार हो जाए। स्वामीनाथन आयोग की कई सिफारिशों को लेकर भी आप लोगों की हमेशा सरकार से तनातनी रहती है, क्या उसको लेकर कोई बातचीत हुई? स्वामीनाथन ने MSP के ऊपर जो कमेटी बनाई है उसके ऊपर हमने उन पर एतराज़ किया कि गलत किया आपने। हमारे टर्म्स ऑफ रेफरेंस फॉर द स्वामीनाथन जो किसानों की कमेटी बनी थी उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस हमने पूछे आपके संजय अग्रवाल से, उसने बताया नहीं, इसलिए हम कमेटी में आए नहीं। अब इसको कमेटी को भंग करो, नई कमेटी बनाओ जिसमें SKM के लोग, लेकिन उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस केवल और केवल MSP बनाने की लीगल गारंटी करने वाला एक्ट बनाने की प्रोविजन हो और इसके अलावा कुछ नहीं हो। ये माना जाए कि आज कोई पॉजिटिव संकेत नहीं मिला बैठक के दौरान, क्योंकि पॉजिटिव मिला है, बहुत सारी चीज़ों में पॉजिटिव मिला है। मैं बता दूं, हमारी आंदोलन के बाद फर्स्ट टाइम हमने अपना नया जो अमेंडेड नहीं, थोड़ा सप्लीमेंट्री डिमांड्स के साथ, एडेड मांगों के साथ डिमांड चार्टर दे के चले हैं। अब बाल कोर्ट में है, मंत्री जी के नहीं, इंडियन गवर्नमेंट के, उनके कोर्ट में बाल छोड़ के चले हैं। वो कैसे खेलते हैं उस पर हम अपना दाव बनाएंगे, एक टैक्टिस बनाएंगे। 24 को लेकर भी आपकी कुछ प्लानिंग है? सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जाएगी 24 के लिए? नहीं, 23-24 इसलिए इम्पोर्टेंट है कि 23-24 में ये सब लोग इलेक्शन में जाएंगे और हम लोग सब आंदोलन लड़ेंगे, और यही टाइम है जिसमें मांगों डिमांड्स को मनवाने का एक अच्छा सुनहरी मौका होता है। पिछले 5 सालों से किसान 2 मुद्दों पर लड़ाई कर रही है। एक, फसल की खरीद की गारंटी की कोई कानूनी व्यवस्था हो और फसल सचमुच खरीदी हो। 2, ये जो ऋण की बोझ है जिससे लाखों किसान सुसाइड कर रहे हैं, जब तक आप फसल की दाम नहीं देंगे तो इनकी ऋण तो बढ़ते जाएगा, तो ऋण से एक बार आप मुक्त करो। ये 2 बातें थी। कोरोना काल में अचानक ये 3 नए काला कृषि कानून डाल के मोदी जी ने हमारा आंदोलन का चेहरा घुमा दिया। अब हमको दिल्ली आना पड़ा 2020 में, वो 3 कानून वापस करना पड़ा। प्रधानमंत्री ने कहा तपस्या में कुछ कम रह गई। अब हम आप लोगों के भले के लिए बनाए थे, सरकार ने ये भी कहा था। हाँ, हमारे भले के लिए यदि बना था तो हमसे पूछ लेते। आपको मैं गिफ्ट करना चाहूँ तो आपको एक बार पूछूं तो आपको शर्ट चाहिए या पैंट। खैर, उनका कानून वापस होया। अब हम उस मुद्दे पर वापस आ गए हैं जिस पर हम 5 साल से लड़ रहे हैं, और वो मुद्दे पर हम अड़े थे। सरकार ने हमें लिखित में आश्वासन दिया कि आप वापस जाइए, आप मोर्चा उठा लीजिए, आपकी ये जो MSP की मांग है, लीगल गारंटी की कानून बनाने का हम कमेटी बनाएंगे। बनाए वो कमेटी, कुछ दिन बाद उसमें वो 0 बजट खेती डाल दिए, कई तरह की चीज़ डाल दिए। हमने कहा कि भाई आप ये कर क्या रहे हैं, MSP की कानून बनाने का कमेटी बनाइए।
उन्होंने कहा आप 2 प्रतिनिधि दीजिए। हमने कहा जब तक आप क्या विषय पर कमेटी बन रहा है ये आप नहीं बताएंगे तब तक हम प्रतिनिधि क्यों भेजेंगे। खाना पूर्ति का काम हम नहीं करेंगे। उस मुद्दे और इस बीच में 15 महीने में किसान की दुर्गति बढ़ी है। ये सारे 14 सूत्री मांग लेके आज हम रामलीला मैदान में 85,000 किसानों के साथ किसान महापंचायत कर रहे हैं। 2 अलग अलग मांग पत्र को हम जाके कृषि कल्याण मंत्री को, जिनसे हम आवेदन करते हैं कि कभी कभी तो वो किसानों का कल्याण के बारे में भी सोचे, उनके पास पहुंचे, बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि भाई हमको बातचीत जारी रखना पड़ेगा। ये हम भी समझते हैं, सब डिसीजंस उनके हाथ में नहीं है, लेकिन उन्होंने बातचीत की आश्वासन दी, आमंत्रण किया कि बात कीजिए, और ये भी कहा कि वो सरकार सत्ता पक्ष है और हम किसानों की प्रतिनिधि है, हमारे मांग को लेके बीच बीच में टक्कर होगी, ये भी उनका समझ है। और उन्होंने कहा कि आप आंदोलन को तेज कीजिए, तीव्र कीजिए, और हम हमारे मन को भी और खोलेंगे। हंसी मजाक में बात हुई, बट सच्चाई ये है कि सरकार को देने का मनसा नहीं है और हम ना लिए जाएंगे नहीं। मतलब आज की बातचीत बेनतीजा रही, आप ये कहना चाह रहे हैं। जिन मांगों को लेकर आप मुलाकात करने पहुंचे, सरकार ने पॉजिटिव रिस्पॉन्स तो दिया, लेकिन कोई ठोस आश्वासन आप लोगों को नहीं दिया। नहीं, मैं बेनतीजा तो नहीं कहूँगा इसको। जब मांग पत्र दी जाती है तब आगे की सूची आपके हाथ आता है कि इसको लेके हम नेक्स्ट कब बैठेंगे, क्या करेंगे। ये कोई एक्सपेक्ट नहीं करता है कि हम मांग पत्र ले गए और मंत्री जी वहाँ पर तुरंत जो है सभी पर डिसीजन दे के और उसको लागू कर दे। तो सरकार से एक बार फिर चर्चा शुरू होने की पूरी उम्मीद है, गुंजाइश है। सर बहुत बहुत शुक्रिया। पूरी उम्मीद है कि सरकार किसानों की मांगों को मानेगी, और जिस तरह से आज एक प्रतिनिधि मंडल कृषि मंत्रालय में कृषि मंत्री से मिला, उसके बाद उम्मीद जगी है कि सरकार इनकी समस्याओं के लिए गंभीर होगी। क्योंकि 2024 में देश में आम चुनाव भी है और किसान साफ तौर पर कह रहे हैं कि पिछले 5 सालों से लगातार सरकार के संपर्क में है, और जो इनकी मांगे हैं उसको लेकर सरकार इन्हें लगातार सकारात्मक रिस्पॉन्स दे रही है, लेकिन वो जो वायदे हैं कब पूरे होंगे इसको लेकर अभी भी संशय बना हुआ है। अपने सहयोगी विनोद के साथ मुकेश गुप्ता, रामलीला मैदान, दिल्ली।